नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बेलगाम महंगाई ने आम जनता का हाल बेहाल कर दिया है। नौकरी गंवाने और कारोबार बंद होने के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे लाखों परिवारों के सामने रसोई का सिलेंडर भी अब महंगा है, जिसकी वजह से लगातार लोगों की कमर टूट रही है। बजट संभालना मुश्किल हो रहा है। बीते एक साल में जरूरी खाद्य सामग्री की कीमतों में 40 से लेकर 100% का उछाल आया। सबसे ज्यादा तेजी सरसों के तेल में दर्ज की गई। देश में कई राज्यों में सरसों तेल 200 रुपए प्रति किलो के पार निकल गया। महंगाई से लोगों का हाल बेहाल है। लगातार पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दाम में काफी बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से आम जनता का बजट गड़बड़ा गया है। सब्जियों की महंगाई के साथ साथ डीजल और पेट्रोल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब रसोई का बजट भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। सब्जियों के दाम भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब बेलगाम महंगाई ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब महामारी से उभरे हैं तो महंगाई से जनता परेशान हो गई है। महंगे खाद्य तेल से गृहिणियों का किचन का बजट भी बिगड़ गया है और अब सब्जी के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल डीजल से गाड़ी का खर्च महंगा हो गया है और अब सब्जियां और खाद्य तेल महंगे होने से रसोई का बजट भी गृहिणियों का बिगड़ता जा रहा है। दाल, तेल और सब्जियों के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सब्जियों पर महंगाई की मार पड़ रही है। इस बढ़े हुए रेट की वजह बताई जा रही है कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, उसके साथ साथ ही जो बरसात की वजह से कई फसलें जो है मार्केट में मंडी तक नहीं आ पा रही हैं और जिसकी वजह से रेट बढ़े हैं। हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर का रेट जो इससे पहले 10 रुपये किलो था, उसका रेट बढ़ करके 30 रुपये किलो हो गया। लौकी जो 10 रुपये किलो बिक रही थी, उसका रेट भी 20 रुपये किलो हो गया। मैं जो इस दुकानदार है उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर किस चीज़ों पर कितनी कितनी महंगाई बढ़ रही है। ये बताइए कि महंगाई की बढ़ने की वजह क्या रही, क्या क्या चीज़ बढ़ गई है? ये लौकी है, टमाटर है कि बारिश की वजह से बारिश नहीं पड़ रही है और फिर बारिश भी पड़ी है तो इस गर्मी की वजह से इस पर महंगाई आ गई। टमाटर तो पहले 10 रुपये 15 रुपये किलो थे, अब 30 रुपये किलो है। या मिर्च थी 20 रुपये की, 10 रुपये की 15 रुपये किलो थी, वो आज 30 रुपये तक किलो है। लौकी है 20 रुपये किलो है, 25 रुपये किलो है। और ये भिंडी है 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो है। तो तोरई भी ऐसी 30 रुपये किलो, 40 रुपये तक की है। तो जिस तरह आपने देखा कि इनका ये कहना है कि लगातार सब्जियों पर महंगाई की मार पड़ रही है और सब्जी की महंगाई की मार की वजह से आम लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। सरकार को डीजल और पेट्रोल की कीमतों को भी अंकुश में रखना पड़ेगा। उसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है इस महंगाई की जो मार पड़ रही है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। आने वाले वक्त में पता नहीं कि अब सब्जियों के रेट किस रूप में रहेंगे, क्योंकि अगर बरसात होती है, मौसम बिगड़ता है, तो आगे आने वाले दिनों में मंडी में आवक कम होगी और रेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। महेश जादौन, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। बढ़ती महंगाई ने फिर आम जनता की कमर तोड़ दी है। सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई और सब्जियों के दामों को लेकर गोरखपुर से इंडिया न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार ने जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। लगातार महंगाई आसमान छू रही है और इसका नतीजा ये है कि अब घरों के थालियों से हरी सब्जियां गायब होती नजर आ रही हैं। सब्जी मंडी के दुकान पे हम खड़े हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे सब्जियां तो हैं, वो भी है, लेकिन लेने वाला ग्राहक नहीं है। ग्राहक बहुत कम है क्योंकि सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। गोभी जो 40-50 बिकती थी, आज वो 100 रुपये के आसपास है। परवल जो 70-80 बिकते थे, आज 80 और 100 रुपये हैं। इसी तरीके से सारे सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों की जेब एक बार फिर से ढीली हो रही है। जितनी भी जगह पे आप सब्जी की दुकान देखेंगे, वहाँ पे हालात लगभग एक जैसे ही हैं। और जी ये बताइए कि सब्जियों के रेट एक बार फिर से आसमान छू रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही होगी? किस चीज़ के लिए? सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे घर चल रहा होगा? अब चल रहा है, किसी तरह भगवान भरोसे चल ही रहा है। जब लॉकडाउन इतना ले गया और उसके बाद फिर ये सब्जी महंगा हो गया और सब सामान महंगा हो गए। क्या रेट लिया आपने गोभी और? अरे गोभी देखिए 100 रुपया किलो दिए हैं। 100 रुपया? हाँ, नेनुआ जो 50 रुपया। अच्छा, और बाकी सारी सब्जियां लगभग 100 रुपये हो गई? अरे सब ऐसा ही चल रहा है। जो 20 था वो 50 हो गया सीधे।
दुकानदार भाई से पूछ लेते हैं क्या वजह है आप हाथ जोड़िए बातें, पहले ये तो बता दीजिए कि रेट आखिर आप क्यों इतना भाग रहा है सब? मंडी में पता करिए सब रेट, हम लोग जो मंडी से लगे वही से बेचा जाएगा ना। क्या रेट चल रहा है? वो भी परवल की बात करें, क्या रेट है? परवल 60 रुपया 80 रुपया है, हाँ वो भी 100 रुपया है। क्या वहाँ मंडी से ही महंगा मिल रहा है? कुछ बता रहे हैं कि क्यों वजह है? मंडी से महंगा मिल रहा है, वजह क्या कुछ पता चल पाया क्यों महंगा है? पानी बरस रहा है। बारिश की वजह से? हाँ तो वैसे में आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी, ग्राहक कम ले जाते हैं। हाँ। ये बताइए, आप भी लेने आए हैं सब्जी, क्या रेट है? देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मगर ले नहीं रहे हैं। क्या किया जाए, सोचना पड़ रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है तो इसी नाते जहाँ जो चीज़ 40 रुपये 50 रुपये में सब्जी घर की हो जाती रही, आज 100 150 रुपया लग जा रहा है घर की सब्जी लेने में। तो दिक्कतें तो आ ही रही हैं महंगाई की वजह से, और क्या किया जाए, कुछ कटौती किया जा रहा है, काट पीट के चल रहा है अपना। तो सब्जियां गायब हो गई हैं, कुछ सब्जियां जो आदमी चुन के ले जा रहा है, कुछ बना रहा है। नहीं तो पहले सब्जियां कई किस्म की सब्जी लेके जाता था, बनवाता था। अब तो दिक्कतें तो किचन में दिक्कतें तो आ गई हैं, क्या किया जाए, महंगाई की वजह से सब कुछ करना पड़ा इधर। बिल्कुल, महंगाई की वजह से सब कुछ करना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि लोगों को खाना भी है, लेकिन इस महंगाई में उन्हें सब्जी भी ले जाना है। लेकिन ये ज़रूर है कि फ़र्क इतना पड़ा है कि जो सब्जी के वो 1 किलो आधा किलो ले जाते थे, आज वो पाव भर पे सिमट कर रह गया है, और लगभग सारे सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। वजह की अगर बात करें, इन लोगों से फुटकर विक्रेता है, इन लोगों की माने तो मंडी से ही जो है हमें सामान महंगा मिल रहा है, इस वजह से हम महंगा बेच रहे हैं। क्योंकि बरसात और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से, डीजल के जब दाम बढ़ेंगे तो जायज़ तौर से महंगाई एक बार फिर से बढ़ेगी, और तमाम खाद्य पदार्थों से लगाए जितने भी ट्रांसपोर्टर सामान हैं उन सबों के दाम बढ़ेंगे। तो ऐसे में एक बार फिर से कह सकते हैं कि लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, और निश्चित रूप से लोग अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस महंगाई पे लगाम लगाया जाए। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। लखनऊ में लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की गाड़ी भी पटरी पर लौटने लगी है। कर्फ्यू लगने से पहले जितना कारोबार हो रहा था, कारोबारियों की माने तो अभी करीब 60% कारोबार हो रहा है। 5 दिनों के कारोबार को अगर देखें तो बाजार में रौनक लौटती दिख रही है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। के बढ़े हुए संक्रमण के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। हालांकि अब हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और कोरोना कर्फ्यू में छूट मिली है। तमाम सारे बाजार है वो खुल चुके हैं, जरूरी चीज़ें हैं वो बाजार में मिल रही हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो जो शोरूम है वो खुल चुके हैं, जहां पर गाड़ियां मिलती हैं। अगर बात करें तो काफ़ी समय तक ये गाड़ियों के शोरूम बंद रहे, और ऐसे में तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो इससे कहीं ना कहीं उनका रोजगार जुड़ा हुआ है, नौकरियाँ जुड़ी हुई हैं, वो सारे लोग भी कहीं ना कहीं परेशान थे। लेकिन अब देख सकते हैं कि जो बाजार है खुल चुका है, शोरूम खुल चुके हैं और लगातार काम है वो शुरू हो चुका है। लाखों की जो कीमत की गाड़ियाँ हैं वो रोजाना बिक रही हैं। कार की बात करें, बाइक की बात करें, स्कूटर की बात करें, क्या कुछ माहौल है इसके लिए हम बात करेंगे। मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके का अभी जो माहौल है वो थोड़ा सा बदला है, क्योंकि अभी कोरोना कर्फ्यू चला, अब छूट मिली है, आपके शोरूम भी खुले हैं, कितना सुधार हुआ है? सुधार तो हुआ है, मगर अब ये है कि 5 डेज वीक जैसे इन्होंने रखा हुआ है। 5 डेज वीक में ये है कि शनिचर इतवार की मार्केट में बंदी रहती है, तो उस पहले से तो ठीक ही है कि जो है हमें 5 डेज वर्किंग करने को मिल गया है। मगर उसमें थोड़ा सा बस दिक्कत यही आ रहा है कि जैसे कि सैटरडे संडे सभी की छुट्टी रहती है, तो जो परचेज़र है, जो खरीदने वाला है ना, वो भी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। वो उस छुट्टी वाले दिन ही अपनी परचेजिंग को जो है ना सोचता है कि मैं कर लूँ, वो उस दिन जो है मार्केट बंद भी रहती है। तो थोड़ा जो है हम लोगों का उस दिन का सैटरडे संडे का नुकसान हो रहा है। वैसे तो मार्केट में पहले से ज़्यादा ठीक है, मतलब सेल पड़ी है, जिस प्रकार से हम लोग सोच रहे थे उस प्रकार से ठीक हो रही है। मतलब जो हालात जो पिछले साल के मुकाबले इस साल कितने हालात बदले हैं? हालात ये था कि मार्केट में ये है कि पिछली बार तो ऐसा था कि जो है लॉकडाउन के चलते हुए हम लोगों के पास यूरो 4 का भी मैटर था, और अब की बार तो ऐसा नहीं था कि यूरो 4 की गाड़ियाँ निकालनी है 31 मार्च को। मगर अब की ये था कि हाँ लोग आए हैं, ऐसी बात नहीं था। मगर कॉलेज और स्कूल नहीं खुलने की वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि स्कूटी ऐसी सेगमेंट है कि जो है लोगों को जो है ना ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को कोचिंग में, तो अभी बंद चल रही है। तो अभी नीड है जिनकी है बहुत ज़्यादा, वही इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। शालक भी चल रही थी, और शालक में भी तमाम सारे गाड़ियों की खरीदारी होती है। शालक का है सर, हमारा जो वर्जन है सर, एक्चुअली हम लोग जितने भी हैं सिटी वर्जन में है, यहाँ पर रूरल एरिया नहीं है। तो हमारा जो सेगमेंट है एक्टिवा को लेके है सर। स्कूटी जो है हमारी 80% बिकती है, तो शहर में जिनको शादी में देनी है तो वो देंगे ही देंगे, मगर बाइक्स का ज़्यादा रहता है पर्सनल। शादी ऑनलाइन भी बुकिंग कर रहे हैं? ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी है सारी, ऑनलाइन पैसा कर सकता है। होम डिलीवरी हम लोग के यहाँ है कि जैसे उन्होंने करा दिया तो हम लोग घर में जो के डिलीवरी करा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी ऑनलाइन सारी चीज़ का पूरा है। तो माना जाए कितना प्रतिशत जो मार्केट है वो लौटा है? मार्केट से कह सकते हैं कि लगभग 60% लौटा है, 60% लौटा है।
अभी भी 40% अभी बाकी है, जो कि अभी है, हाँ बंदी है, हाँ बच्चों का भी अभी नहीं निकलना हो पा रहा है ठीक से, या ये सब कोचिंग कॉलेज का भी, स्कूल का भी, तो ये सब अभी ये थोड़ा सा है। तो 60% मान सकते हैं, 60-65% मान सकते हैं, अभी 35% अभी भी फिर भी नहीं हो पा रहा है ठीक से ये चीज़। तो जाहिर है इस सेक्टर में भी कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है, साफ तौर पे भले ही 5 दिन के लिए मार्केट खुल रहा है, शोरूम खुल रहे हैं, लेकिन लोग हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। 60% के करीब जो है वो अभी तक बाजार में जो रौनक है वो लौटी है, और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि शायद वो जो रौनक है वो बची हुई 40% वो भी जल्द ही लौटेगी। और देख सकते हैं कि तमाम सारे लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए खरीदारी करने के लिए। और साफ तौर पर अगर बात करें तो अभी बाजार बंद था, वो खुल चुका है, अब लोग बाजारों में आ रहे हैं। भाई साहब क्या लेने आए हैं आप? बाइक ले रहे हैं? जी भैया बाइक है। तो ये अभी तक तो दुकानें बंद थी क्योंकि कोरोना कर्फ्यू चल रहा था, सब बंद थी। आप लोगों को इंतजार करना पड़ा होगा कि खुलने का, शोरूम खुलेगा। जी हाँ जी। तो क्या अभी क्या कुछ हालात देखने को मिला? क्योंकि अब तो काफ़ी कुछ सुधार हो गया है, लोग मास्क भी लगा रहे हैं, बाकी जो नियम है वो भी पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। जी हाँ ठीक है भैया, मतलब जो है नियम तो फॉलो करना ही है अब जो आया है। तो बाजार में जो एक शांति थी वो शांति धीरे धीरे दूर हो रही है, लोग बाजार में आ रहे हैं, हालांकि जो नियम कायदे हैं वो भी पूरी तरीके से पालन हो रहा है। कैसा देख रहे हैं बाजार में अभी हालात, कितने लौटे हैं अभी तक? धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, धीरे थोड़ा वक्त लगेगा आने पे, क्योंकि मार्केट एकदम से डाउन हुई, मार्केट को वापस स्टैंड होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो वो भी धीरे धीरे कवर अप होगा। जैसे मैं निकला हूँ वैसे ही और लोग भी धीरे धीरे निकलेंगे, ये सब चीज़ें। तो जाहिर है अगर बात करें तो बाजार अब धीरे धीरे लौट रहा है, लोग हैं वो बाजारों का रुख कर रहे हैं, और साथ में ज़रूरी चीज़ों के साथ में ये गाड़ियाँ हैं जिनकी ज़रूरत होती है वो भी खरीदारी करने के लिए बाजार का रुख कर रहे हैं। रवि कुमार, इंडियन न्यूज़। कोरोना महामारी के बीच खाने पीने के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महंगाई अब घरों के बजट को बिगाड़ रही है। बात करें सब्जियों की, या फिर गैस सिलेंडर की, या फिर सरसों के तेल की, सभी के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। महंगाई के चलते ना घरों की गाड़ियां चल पा रही हैं, ना ही रोड पर गाड़ियां चल पा रही हैं। कोविड के चलते यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना जरूर सहना पड़ा था लोगों में, लेकिन अगर हम बात करें घर के सबसे जरूरी पार्ट की, जो कि किचन होता है, हम इस वक्त मौजूद भी हैं एक परिवार में जहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई है और चीज़ों के जो दाम है, रोजमर्रा की चीज़ों के जो दाम है वो लगातार आसमान छू रहे हैं। ऐसे में महिलाओं का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? जोरा रहमान। जोरा जी, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से महंगाई ने, चाहे सब्जी हो, चाहे तेल हो, चाहे गैस के दाम हो, लगातार इनकी जो कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में क्या कहना है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें रोज़ पड़ती है। जी, महंगाई ने तो बिल्कुल कमर तोड़ दी है, हम लोग को तो बहुत ही पीछे कर दिया है, इनकम बिल्कुल नहीं है। और गैस के हर महीने जब गैस लेके आता रेट बढ़ गया, तेल के इतने दाम रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। जब भी सब्ज़ी लेने जाओ तो किचन में कुछ भी सामान लेने जाओ, दालें लेने जाओ, सबके रेट बढ़ गए हैं। तो इनकम का कहीं पता नहीं, रोज़ी का कहीं पता नहीं है। और हम लोग को लग रहा है तरक्की बहुत तेज़ हिंदुस्तान की हो गई है, और गाड़ियाँ हैं लेकिन गाड़ी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बिजली यूनिट इतनी महंगी कर दी है, और बच्चों के लिए स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीसों का भी एकदम से बढ़ा दिया है, और समझ में नहीं आ रहा हम लोग करें क्या। तो कह सकते हैं हर जगह से घास गिरी हुई है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर चाय में उबाल आ रहा है, जिस तरीके से दूध में उबाल आ रहा है, सेम यही स्थिति है कि जो कीमतें हैं मार्केट में उनकी, उसमें लगातार ये उबाल आ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे महंगाई को लेकर के, जिस तरीके से दालों के भाव हैं, सब्जियां, प्याज और टमाटर और आलू जो ऑलमोस्ट हर चीज़ में यूज़ होते हैं, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्या कुछ कहना है आपका? सरकार से क्या दरकार कर रही हैं? अब सरकार से क्या कहना है, सबको सब कुछ पता है, सबकी हालत किसी से छुपी नहीं है। जॉब्स जा रही हैं, सैलरीज कम हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो दोनों तरफ से हम लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो बिल्कुल लगातार यहाँ पर परेशानी है लोगों में। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है महंगाई को लेकर के। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, आप ज़रा खड़े हो जाएं। आप बताइए, लगातार ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं आपकी, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है, अब स्पेयर में लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चार्जेस आर राइजिंग। क्या कुछ कहना है बीइंग अ स्टूडेंट? वेल,
देयर इज़ ऑब्वियसली अ कम्युनिकेशन गैप। जो हम लोग का थीसिस, हम जैसे कि इस साल मेरा थीसिस चल रहा है, तो फिर उसमें हम लोग का सारा ऑनलाइन डिस्कशन हो गया। एंड मेरा प्रोफेशन इस तरीके से कि इंटरेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, और ऑब्वियसली इस मीडियम की वजह से हम लोग का देयर इज़ अ गैप। एंड देन व्हाट वी फेस दिस लास्ट ईयर वाज अ फीस हाइक विच वी फेल्ट कि बहुत इनअप्रोप्रिएट है, कि बिकॉज ड्यूरिंग पेंडेमिक वी वर सेट कि यू हैव टू पे 30,000 रुपीज़, जिसमें आपको पिछले साल का 15,000 एंड इस साल का 15,000 एंड देन ऑब्वियसली नेक्स्ट साल का 15,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा। सो हमें लगा कि वो थोड़ा सा अननेसेसरी था। कुछ और भी लोग हैं, खासकर जो मेल्स हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा है लास्ट के कुछ दिन में डीजल और पेट्रोल के दामों में जो लगातार एक तरीके से कह सकते हैं कॉन्टिन्यूसली हाइक हो रही है, क्या कुछ कहना है? क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है भाई, हमें काम पे जाना है, बाहर निकलना है, तो ये एक सबसे अहम नीड होती है। अब देखिए मैडम, लास्ट 55 डेज़ में 8 रुपये के आसपास का जो है हाइक हुई है डीजल और पेट्रोल में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है अगर आप इसको जो है क्यूमुलेटिव वे में देखें, क्योंकि ये जो है ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन इससे जो हमारी रिलेटेड इंडस्ट्री है उसमें जो इंडायरेक्ट कॉस्टिंग्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ। होटल इंडस्ट्री में जो एंटरटेनमेंट पार्ट होता है और जो डेकोर पार्ट होता है उससे हम लोग देखते हैं। हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है वो साल की सिर्फ लखनऊ की अगर हम बात करें तो करीबन 2200 करोड़ की होती है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, और सोचिए 80-90% जो इसका जो सेगमेंट है ना, वो एकदम ठप पड़ा बैठा हुआ है। और ये अभी ठप ये नहीं कि 1 या 2 दिन की बात, ये पिछले 2 साल से ही हालत चल रही है। अभी भी जो थोड़ा बहुत काम मिल रहे हैं वो इतने कम काम मिल रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे वजह क्या है कि ये जो हमारे क्या जो वो कैपिंग कर रखी है ना 25 से 50 लोगों की एक पर्टिकुलर फंक्शन में, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ। आप देखिए हर जगह सब जगह गैदरिंग हो रही है, लेकिन वो शादी ब्याह में ही जो है उस गैदरिंग को रोक देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम किचन की बात करें तो जो घर की महिलाएं हैं उनको तो दिक्कत होती है, लेकिन घर में जो वर्किंग महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको भी क्या सेम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रफ़त है। रफ़त, आपसे जानने की कोशिश ये करेंगे कि आप खुद एक वर्किंग लेडी हैं, आप अर्न कर रही हैं, लेकिन महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है उसमें क्या सच में आपको भी दिक्कतें हो रही हैं इस बार? जी हाँ, ज़रूर। इस वक्त तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अभी जैसे पेट्रोल ही हर टाइम रेज कर रहा है, जब भरवाने जाओ, आज ही मैंने 95 का भरवाया, तो ये सब बजट को तो फेल करते ही करता है। आपकी सैलरीज उतनी नहीं ग्रोथ होती जितना कि आपकी महंगाई बढ़ती जाती है, तो आपके किचन और घर और सारे बजट को तो इसमें सबसे प्रॉब्लम हो ही जाती है महंगाई से। तो बिल्कुल, चाहे बच्चे हों, चाहे कह सकते हैं इन नटशेल कि हर वर्ग के लोगों को, चाहे वर्किंग वुमेन हो चाहे नॉन वर्किंग वुमेन हो, लगातार महंगाई को लेकर के उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ऐसे में फिलहाल सरकार से यही दरकार है कि महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल में लाएं, ताकि जो जनता है वो पटरियों पर अपनी लाइफ को, एक ट्रैक पे अपनी लाइफ को ला सके। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ में निकिता सरीन, इंडिया।